तो योगी आदित्यनाथ जी क्यों आ रहे दिल्ली? आम आदमी ने पहले पार्टी ने 11 साल में आपको धूल चटाने का काम किया। आम आदमी पार्टी ने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक बनाए। अच्छा सच बताए, और 2 साल में बताता हूँ, 2 साल में इन्होंने क्या किया? 2 साल में इन्होंने अयोध्या के लोगों को रुलाया है, मेरे कॉलर पकड़ा। एक अयोध्यावासी का अपमान किया इन्होंने, प्रभु श्री राम के नागरिक का अपमान किया। हे राम, इनको माफ मत करना, तुम्हारे अयोध्यावासियों को रुलाया किया। हे राम। नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए हम उतर चुके सड़कों पर, लेकिन जब शुरुआत की तो मालूम पड़ा कि दो पक्षों के बीच में अब कुछ तनातनी बन चुकी है। यानी कि जहां दिल्ली के अंदर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी देखने को मिल रहा है, तो वहीं जनता के बीच भी ये लड़ाई तीखी हो चुकी है। कुछ ताती है, कुछ विवाद शुरू हुआ तो समझते हैं कि क्या है। आरोप ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं हमें प्रचार प्रसार करने से रोका जा रहा है बीजेपी द्वारा। बीजेपी का ये कहना है कि यहाँ के बाहरी लोग आकर प्रचार नहीं कर सकते। तो चलिए समझते हैं कि मामला क्या है। शुरुआत आपसे करती हूँ क्योंकि आप ज्यादा मुझे गुस्से में दिखाई दे रहे। क्या मामला है सर, बताइए। पहली बात तो मैं गुस्से में नहीं हूँ और सब यहाँ पर आपस के ही लोग हैं। थोड़ी सी गलतफहमी ये है कि हमारे भाई लोग कह रहे हैं कि बाहर के लोग प्रचार नहीं कर सकते। भाई दिल्ली सबकी है, हम भी प्रवासी हैं, वहाँ से आके यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो प्रचार करने का ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है। अगर लोकतंत्र में इस तरीके से होगा कि भाई यहाँ के लोग प्रचार नहीं करेंगे, वहाँ के लोग प्रचार नहीं करेंगे, तो फिर चुनाव कराने का कोई फायदा ही नहीं है। उत्तराखंड के सीएम आ रहे हैं, यूपी के सीएम आ रहे हैं, एमपी के, उनको रोको ना कि भाई क्यों आ रहे हो? दिल्ली में के नेता नहीं है, हमारे मोदी जी दिल्ली के अंदर है, सारे प्रचार करें। तो वो कह रहे बाहर का कोई प्रचार नहीं करेगा, तो ये मुझे जो लगता है कि ये गलत बात है। प्रचार कोई भी करे, आप कॉन्फिडेंस हो ना, आप जीत रहे हो, हमें बड़ी खुशी की बात है, आप जीत रहे हो तो वोट मांग के जीतो ना। इस तरीके से बोलना और ये करना तो मेरे हिसाब से तो गलत है। बाकी भाई लोग बताएंगे कि क्यों रोक रहे हैं और किस लिए रोक रहे हैं। जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 4थी बार मैदान में। आरुषिर, आप क्या आपकी जो बात है उस पर मैं जवाब देना चाहूँगा। प्रचार करने में कोई मना नहीं कर रहे हम, पर ये इलीगल हरकत कर रहे हैं जो आचार संहिता के अंदर नहीं करनी चाहिए। लाइटें लगवा रहे हैं और अन्य जो भी काम है, शेड लगा रहे, चाइना के कैमरे लगवा रहे, तो उसको मना है। रमेश वर्मा ने ये मुद्दा उठाया भी है, अभी इसी मुद्दे पर सियासत पकड़वाया है। कल हमने 8 लोगों को, अमृतसर के जो टीचर थे, सरकारी टीचर थे, उनको पकड़वाया है और उनको हमने आचार संहिता को भी दिया है और अपलोड भी किया डॉक्यूमेंट, और पुलिस में भी दिया है, उस पर केस दर्ज हुआ है। ये जो कर रहे हैं वो गलत है। रमेश वर्मा जी ने जो 1100 रुपए जो बांटे थे महिलाओं को, अब तक उन पे FIR क्यों नहीं हुई? ये कहते हैं बीजेपी के जो परवेश वर्मा के यहाँ पैसे बांटते हुए सबको पता, पूरी दिल्ली को पता चल गया, उन पे कोई FIR नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अगर प्रचार कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, इसमें कोई वैसी दौड़ाई नहीं है। रही बात दूसरी, अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि बाहर के लोग प्रचार नहीं करेंगे, तो योगी आदित्यनाथ जी क्यों आ रहे दिल्ली? क्यों आ रहे? वो उत्तर प्रदेश में प्रचार करें, दिल्ली में क्यों आ रहे प्रचार करने? क्या डर है जो प्रचार प्रसार करने से रोका जा रहा है? आम आदमी पार्टी से हार का डर है, अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं और इसीलिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। ये डर है, वह है, क्योंकि दिल्ली 70 की 70 सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है। अरविंद केजरीवाल इतिहास रचने वाले इस बार, और दिल्ली से एक करके। सर आप प्लीज बीच में मत बोलिएगा। दिक्कत क्या है एक बार बताइए। मैं इसका बता रहा हूँ। एक मिनट सर, मुझे बात तो करने दीजिए। चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग सब निगरानी रख रहा है, चुनाव आयोग एक्शन लेगा, फिर आप लोग क्यों प्रचार प्रसार करने से रोक रहे हैं? हम प्रचार करने से नहीं रोक रहे, ये इनके लोग, आम आदमी पार्टी के लोग अभी 8-10 स्थानीय लोगों ने रोका है, पैसे बांटते हुए। बड़े खुद हैं, स्थानीय लोग बड़े खुद हैं, कह रहे भाई साहब बहुत तरीके से काम हो रहा है। आप ही स्थानीय लोग हैं, बाकी लोग भी हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भैया जहाँ आपका मन करे वहाँ वोट करो, जहाँ आपका बुरा मत मानना। आप लोगों ने 11 अच्छा लगा वहाँ वोट करो, कोई थोड़ी हमारी 11 साल। दिक्कत क्या है, क्यों प्रचार नहीं करने दे रहे? मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ लोगों से, हम सब रोक नहीं रहे हैं, हम सब इनसे ये पूछ रहे हैं कि आपने 11 साल में क्या किया? एक के साथ एक शराब का ठेका खोल दिया आपने, एक के साथ एक, सुनिए, और साथ में जो ना यहाँ पे 200 यूनिट बिजली का बिल, ठीक है ना, आप यहाँ देखो हजारों बिजली का बिल है। ये हम जे कलेक्टर वाले मैम, हमारा जो सरकारी आदमी जो ना, एक आदमी वोट डालने जाता है, यहाँ पूरा कैंप उठ के वोट डालने जाता है। यहाँ पे जन शौचालय कम है, ठीक है, यहाँ पे 5000 5,500 की आबादी है। साथ में जो ना यहाँ पर एक पिंक ठेका और खोल रहे हैं, बुरा मत मानना, क्योंकि औरतों को शराब और पिलाएं, घर में लड़ाई झगड़े करवाएं, जो हम दाल रोटी कमा रहे हैं उससे भी आप यही के निवासी, आप यही के निवासी। मेरा जनता सवाल तो पूछेगी। एक मिनट सर, आप बीच में दिक्कत कर रहे हैं, रुकिएगा सर, रुकिएगा, पहले रुकिएगा, सवाल जवाब करने दीजिएगा।
सर एक मिनट रुकिए, वो जनता है, जनता अपने नेता से सवाल करती है, फिर आपत्ति क्या? मैं बता रहा हूँ मैम, देखिए सुनिए, जैसा इन्होंने कहा कि 11 साल में आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने 200 यूनिट बिजली फ्री करी, आम आदमी पार्टी ने स्कूल बनाए, आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक दिया, महिलाओं को बस फ्री में दे रहे। आम आदमी पार्टी ने ये भी कहा है, सुनिए, आम आदमी के अंदर जनता से पूछते हैं, कोई एक आदमी नेतृत्व नहीं करेगा किसी का, जनता में चलते हैं, जनता जवाब देगी। ये सब आईडी दिखाता हूँ मैडम। देखिए जनता में चलिए। देखिए जनता में चलिए। थोड़ा शांत होइए। आपके दर्शकों को सबसे पहले जय सिया राम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर ने कहा कि 11 साल में आम आदमी पार्टी ने क्या किया। मैं बताता हूँ आम आदमी पार्टी ने 11 साल में क्या किया। आम आदमी पहले पार्टी ने 11 साल में आपको धूल चटाने का काम किया, आपके हर मुद्दे को बेनकाब करने का काम किया जो आप गलत आरोप लगाते हो। आम आदमी पार्टी ने 11 साल में जो किया, आम आदमी पार्टी ने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक बनाए। अच्छा सच बताए, और 2 साल में बताता हूँ 2 साल में इन्होंने क्या किया। 2 साल में एक छोटे से जिले का उदाहरण बताता हूँ, अयोध्या का। 2 साल में इन्होंने अयोध्या के लोगों को रुलाया है। बताइए, अरे सर ऐसे चर्चा नहीं हो पाई। 1 वर्ष का अयोध्या के लोगों को रुलाने का काम किया। राम ने शराब दिया था, राम जी का शराब अभी अयोध्या में लगा ना। राम जी का आशीर्वाद केजरीवाल। चलिए एक एक करके, चलिए आप मुझे बताइएगा कि बीजेपी के पास क्या कोई मुद्दा नहीं है? क्या बीजेपी बिना मुद्दे की चुनाव लड़े जैसा आरोप वो लगा रहे हैं? मैडम 11 साल से केजरीवाल ये कह रहा है कि मैंने इतना काम करा पूरी दिल्ली के अंदर। मैं कहता हूँ कि आम आदमी कौन सा मुद्दों के काम बता रही है। वो ये कह रहे हैं मैं ये फ्री दूंगा, मैं वो फ्री दूंगा। वो ये बता दे कि मैंने काम क्या किया है। और मैं आप कह रहे हो ना, अभी भाई ने फ्री, भाई भाजपा क्यों हमारे चरण उन पर चल रही है। अगर आपको फ्री नहीं देना मत दो, हम तो दे रहे हैं। गरीबों का पैसा गरीबों में बांट रहे हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं 2500 रुपए देंगे, ये देंगे वो देंगे। भाई फ्री के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? जिसका 60 महीने बिजली का बिल फ्री आया है, पानी का बिल फ्री आया है, वो आम आदमी पार्टी को वोट दे। और आप अंदर जाके सर्वे करवा लीजिए। अगर लोगों ने बिल नहीं दिखाया आपको तो जनता वोट जनता वोट करते हैं। मैं फ्री की बात हम करते हैं। ये वही लोग हैं जब 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था तो ये कहते हैं हर त्योहारों पे गैस सिलेंडर फ्री देंगे। आज तक किसी को गैस सिलेंडर फ्री नहीं दिया। ये चुप रहो, ये सुनिए, ये वही लोग हैं जब सुनिए, ये वही लोग हैं जब अयोध्या में सुनिए। मैं ये देखिए उस श्रवण कुमार, उधर आपके कार्यकर्ता श्रवण कुमार की जो श्रवण बदतमीजी की जा रही है। क्या यही हो रही है? आप दिखाइए किस तरीके से प्रचार करना है, लोगों को पीट रहे हैं। देखिए आम आदमी पार्टी के प्रचार में ही आए हैं और ऑन कैमरा यहाँ के लोग उनको पीट रहे हैं। क्या गुंडागर्दी तेरी ना बटन निकाल दूंगा। क्या बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं? बिल्कुल गुंडा कर रहे हैं। मैंने कुछ किया नहीं कर, पूरा कैमरा ऑन है। मैंने कुछ मेरा कॉलर पकड़ा। एक अयोध्यावासी का अपमान किया इन्होंने, प्रभु श्री राम के नागरिक का अपमान किया। हे राम, इनको माफ मत करना, तुम्हारे अयोध्यावासियों को रुलाया किया। हे राम, क्या आपको पीटा गया? क्या आपको पीटा गया? ये बौखलाहट है। क्या आपको पीटा गया? मैं ये कहना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के द्वारा भगाने का काम करें। ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है, हर किसी का अधिकार है अपना प्रचार करना। ये बहुत ही बड़ी गलत बात है। क्या आपको लगी? मेरा कॉलर पकड़ा इन्होंने। अब मैंने कुछ देखिए, कौन लोग थे जिन्होंने कॉलर अकेले आपके कैमरा क्या सर आपके सामने क्या कहते हमारा आपके कैमरा के सामने देखिए, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हमने कुछ नहीं किया? ये नहीं, हमें कह पाकिस्तानी लोगों तुम बीजेपी को सपोर्ट क्यों? उसमें ये ठीक है। एक बात बताइए। क्या बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं यार? आपको दिख रहा है ये सब कुछ? अच्छा भला 4 आदमी प्रचार करने आए थे, केवल 4 आदमी। इन्होंने 50 आदमी इकट्ठे होकर झगड़े किए। अब क्या इस तरीके से चुनाव दिल्ली के अंदर पहली बार इस तरीके का चुनाव लड़ा जा रहा है? दिल्ली पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहे हैं भाजपा वाले कर रहे हैं। क्या क्यों आप लोग आपस में भिड़ गए? मैडम मैंने आपके सामने आईडी दिखाई, मैंने अपना सारा कुछ दिखाया। मैंने उनने कहा कि मैं यहाँ पे स्थानीय हूँ। मैंने कहा सर अपनी आईडी दिखा दो, तो मेरे को धक्का मार रहा है आपके सामने है। 60 साल की उम्र हुई मेरी, 60 साल में धक्का मार रहा है वो लड़का।
आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये गुंडागर्दी करते कर रहे थे ये लोग, ये वोट मांग लेंगे लोकलों से। देखिए जनता है, चले एक एक करके आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में हंगामा हो गया, यहाँ तक कि झड़प भी देखने को मिल रही। दिल्ली से ही हैं और दिल्ली से हम चुनाव के प्रति आ रहे हैं और ये लोग बीजेपी वाले जितना गुंडागर्दी है दिल्ली में, दिल्ली के लोगों को दिखा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हरियाणा से, ये लोग हरियाणा से खुद आए हुए हैं, ये लोग खुद हरियाणा से आए हुए हैं HR से, और सारे पहलवान यानी कि अपनी बुद्धि इस तरीके से यहाँ के लोग बागों को, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, इन लोगों को इस तरीके से माइंड डाइवर्ट कर दिया गया है कि उनको वो कुछ सोच ही नहीं सकते। और 1100 रुपये यहाँ जो बांटे गए अपनी गलती बताने को राजी नहीं है। जो आम आदमी पार्टी के लोग अभी बिजली के, पानी के, जो भी है वो सब सुविधा ले रहे हैं और सुविधा लेने के बाद भी वो उनको गलत ठहरा रहे हैं। तो मैं ये जो लोग हैं ये आम लोग तो नहीं है, यहाँ के वोटर्स नहीं है। आप भी प्रचार करना है, वो भी प्रचार करना है, फिर लड़ाई क्यों हो गई, क्यों रोका जा रहा है? नहीं, लड़ाई तो वो ही कह रहे हैं, वो उनको भड़का रहे हैं, वो दूसरी जो है यहाँ के जो है उनको भड़का रहे हैं, उनको बोले वोटर्स हैं। हाँ, जो वोटर्स हैं उनको गलत बोलने के लिए उकसा रहे हैं कि उनके साथ हाथापाई करें, मारपीट करें। और पार्टी के प्रति अयोध्या में इन लोगों ने जो करा गरीब लोगों के लिए, तो उनको भी कहा जाएगा कि भाई यहाँ आप लोग लोकल हैं तो पार्टी की कोई लड़ाई ना की जाए। सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपस में आप लोग बना के रखें। भाई वो बीजेपी के, हम लोग आम आदमी पार्टी से, तो हम किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं। देखिए मैडम बात ये है ना, आप लोग यहीं के हैं भैया? हम तो यहीं के, अभी आए हैं आप? हाँ मैं अभी आया। ये लड़ाई कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में, जनता क्या सोच रही है इस मुद्दे पर? मैं क्या बोलूँ यार, प्रचार प्रसार करने देना चाहिए सबको या रोकना चाहिए? अरे सर एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। मैं बताऊँ ये कुछ नहीं है, नेता लोग मजे लेंगे, ये गरीब आदमी खामा खा लड़ा के एक दूसरे को पेला पाली कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये बेफालतू में भेड़ा भड़गोड़ा कर रहे हैं, कुछ नहीं करना चाहिए। लड़ कौन रहा है दोनों पक्ष में? कौन माहौल खराब कर रहा है? कौन था वो भाई, किसके बारे में क्या बोल दिया? आम आदमी वाले माहौल खराब कर रहे हैं। क्या माहौल खराब किया? वो कह रहे हैं कि हमें वोट दो, आम आदमी वाले कह रहे हैं हमें वोट दो, तो हम हमारी मर्जी, हम जिसको मर्जी दे वोट। तो नेता तो आते हैं ऐसे वोट मांगने, इसमें गलत क्या हो? गलत नहीं है मैडम, लेकिन इसमें जबरदस्ती करवा रहे हैं ना कि हमें वोट दो। हम क्यों देंगे वोट? हमें जब हम जिस मर्जी को देंगे, हम जिस मर्जी को देंगे, हम केजरीवाल को दे, आम आदमी को दे या बीजेपी को दे, जिस मर्जी को दे, वोटर की मर्जी अपनी। फिर बात कहाँ बिगड़ गई? ये मैडम बात बिगड़ रही है कि हमारे मोहल्ले में आकर करके बोले कि केजरीवाल को जिताना है, जिताना, हम आपको झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, न तोड़वाएंगे। मैडम हम पिछले साल हम लोग जब केजरीवाल को जितवाए थे, उन्होंने क्या करा, पिछला हमारा जो झुग्गी है ना उन्होंने तोड़वा दिया था, तो हम उनको वोट क्यों देंगे मैडम? जो हमारे साथ दे रहे हैं हम उन्हीं के साथ ना देंगे मैडम। पहली बात, आप यहीं के निवासी हैं भैया? नहीं मैं यूपी से हूँ। यूपी से? तो आप भी किसी के पक्ष से आए या आप? जी आम आदमी पार्टी से हूँ। आम आदमी पार्टी से। बड़ा माहौल खराब कर रहे हैं आप लोग, कह रहे हैं जबरदस्ती वोट मांग रहे हैं। माहौल ऐसा है, कुछ गुंडागर्दी है और बीजेपी की तरफ से कुछ ज़्यादा ही गुंडागर्दी है। हम लोगों को कई सोसाइटीज़ में रोका गया है, जबकि मेरे पास जबकि आदेश है जाने का, फिर भी मुझे रोका गया। मतलब इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं इन लोगों को डर है कि हम चुनाव हार रहे हैं और ये हार की ही बौखलाहट है कि ये गुंडागर्दी पर तो उतर क्या आए ये सब कुछ बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा करवा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी प्रचार ना कर सके? सारी चीज़ें संगठित हैं। जब भी कुछ भी होता है तो उसके पीछे एक कहानी बनाई जाती है और उसे प्लेटफॉर्म पर उतारा जाता है ऑन द ग्राउंड। बस यही सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो सुनियोजित हैं। हिंसा होती है तो वो यहाँ सुनियोजित तरीके से है। वहाँ से वॉलंटियर को बताया गया, यहाँ पर भेजा गया और बोला गया लोकल झुग्गी बस्तियों में आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इंटर नहीं करने दीजिएगा। इससे क्या है कि हम लोग वोटर को कन्विंस कर लेंगे। तो बस इसी चीज़ की गुंडागर्दी है कि इनको किसी तरीके से रोका जाए यहाँ पर, चाहे वो इलीगल तरीके से या इलीगल तरीके से। बस रोकना इनका मोटिव है और वोटर को हम किसी तरह कन्विंस, मतलब वोटर तो हमारे हैं, किसी तरह हम वोटर को थ्रेट कर सकें। ये मेन मोटिव इनका है। वोटर्स के मन में डर बनाया जा रहा है। डर बनाया जा रहा है। वोटर डरा हुआ है और उसके मन में है कि आम आदमी पार्टी को ही वोट करना है, अरविंद केजरीवाल को ही वोट करना है और वो इन लोगों के डराने वोटर ही जानेगा, डरेगा नहीं। क्या रहेगा ये तो वोटर ही तय करेगा। लेकिन देखिए शुरुआत नई दिल्ली से की तो नई दिल्ली के अंदर ही हंगामा देखने को मिल गया। आम आदमी पार्टी के लोग प्रचार करने के लिए आते हैं लेकिन बीजेपी वाले उनको प्रचार नहीं करने देते। ये आरोप वो लोग लगा रहे हैं। बहरहाल आगे चलते और समझते हैं कि कहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं और वोटर्स के मन में क्या है, या सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के हंगामे में ही वोटर्स अपने मुद्दे भुला बैठेगा। चर्चा आगे बढ़ाते हैं।